Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Reed. I talk about manifestations and LOA success stories. So आप मुझसे कोचिंग ले सकते हो इंस्टा पर. So that's up to you. अब मैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी, लाइक शेयर करूँगी उनके आंसर्स कि आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो. जो भी कुछ आपने पूछा है वो सब उनके आंसर्स रिवील करूँगी, ठीक है. तो वे मेरे पास हैं 12-13 क्वेश्चंस. तो लेट्स स्टार्ट. पहला है, मैम हाउ मैनी एफर्मेशंस रिक्वायर्ड पर डे फॉर वन विश, लाइक 10,000 और मोर. कितनी एफर्मेशंस चाहिए एक विश को पूरा करने के लिए? बहुत ज़्यादा एफर्मेशंस चाहिए या नहीं, ये मैटर नहीं करता है. मैनिफेस्टेशन मीन्स अगर उस चीज़ को हम बिलीव करते हैं कि हाँ वो चीज़ है, वो मैनिफेस्ट हो जाती है. अगर वो मैनिफेस्ट नहीं हो रही है तो रेपिटेशन चाहिए, और इसको रेपिटेशन आप कितनी भी दो, जब तक मैनिफेस्ट नहीं होता है उतनी देर तक रेपिटेशन करो. 10,000 चैलेंजेस और लाइक 10K वगैरह चैलेंजेस ये इसलिए होते हैं ताकि आप कंसिस्टेंट रहो अपनी एफर्मेशन में, ठीक है. तो जब तक मैनिफेस्ट नहीं होता है उतनी देर तक वो एफर्मेशन करो, उतनी देर तक उस स्टेट में रहो कि विश फुलफिल हो गई है, वो डिज़ायर ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है. क्योंकि जब आप ये करते हो कि मैंने इतनी एफर्म कर ली, इतनी एफर्म कर लिया, तब वो डिले होती है मैनिफेस्टेशन. क्योंकि तब हम ये मैसेज देते हैं सबकॉन्शियस को कि हम ट्राई कर रहे हैं, ये कोई टेक्निक है, हम कर रहे हैं इस डिज़ायर को पाने के लिए. तो वो कॉन्ट्राडिक्ट होता है, वो डिले करता है मैनिफेस्टेशन को. सो जब तक नहीं होता है मैनिफेस्ट तब तक अफर्म करो. सेकेंड, समटाइम्स वी फील इट्स ऑलरेडी देयर बट समटाइम्स डिड नॉट फील. मतलब कभी फील होता है कि डिज़ायर ऑलरेडी फील हो चुकी है कंप्लीट, और कभी फील नहीं होता है. तो क्या करना चाहिए और कैसे हम उस स्टेट में रह सकते हैं कि डिज़ायर फुलफ़िल हो चुकी है? तो जब आप कोई भी टेक्निक करते हो किसी डिज़ायर के लिए, तो जो टेक्निक आप कर रहे हो वो भी अपना इफ़ेक्ट डालेगी, जिसकी वजह से कभी फील होता है कि हाँ मैनिफेस्ट हो चुका है या फिर मेरी डिज़ायर मेरे पास है, वो फीलिंग आती है क्योंकि हम कोई टेक्निक कर रहे हैं, ठीक है. कभी फील नहीं होता, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस बिलीव्स होते हैं, जो अनडिज़ायर्ड रियलिटी होती है, वो भी अपना इफ़ेक्ट डालती है क्योंकि वो स्ट्रांग होती है, वो डोमिनेंट होती है. इसकी वजह से वो भी अपनी एनर्जी या फिर अपना जादू दिखाती है, ठीक है. वो अपनी पावर दिखाती है क्योंकि वो स्ट्रांग होती है. और जितनी देर तक हम अपनी अफर्मेशंस या कोई टेक्निक विजुअलाइजेशन वगैरह करते रहेंगे, उतनी देर तक हमें वो फीलिंग जो है वो फील होती रहेगी. उस स्टेट में हम होंगे कि हमारी डिज़ायर कंप्लीट हो चुकी है. और जब हम ऐसा कंसिस्टेंटली करते हैं तो जो ओल्ड स्टोरी होती है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, उसकी जो डोमिनेंस वाली एनर्जी है वो कम होती है, ठीक है. और जो डोमिनेंट थॉट है वो हमारी न्यू स्टोरी जो हम बता रहे हैं, जो टेक्निक कर रहे हैं, वो बनती जाती है. और जिसकी वजह से हमें कुछ टाइम बाद जब हम कंसिस्टेंट होते हैं अपनी टेक्निक में, तब हमें वो फीलिंग आने लग जाती है, जिसकी वजह से हम अपने डिज़ायर्ड स्टेट में स्टे कर सकते हैं लंबे समय तक. और वो होगा रेपिटेशन से. जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो डोमिनेट थॉट है वो बिलीफ बनेगा, हमारी हैबिट बनेगी. और जो हैबिट होती है वो उसमें हम ज़्यादा देर तक रहते हैं, ठीक है. और वो होगा कंसिस्टेंसी से, कोई भी टेक्निक करने से. ऐसे आप अपनी डिज़ायर्ड स्टेट में रह सकते हो. एंड नेक्स्ट, किसी सेलिब्रिटी की तरह कैसे अपीयरेंस को मैनिफेस्ट करें, और स्पेसिफिक टाइम पर अगर कोई चीज़ करनी हो तो वो कैसे करें. आपको क्लियर होना है कि आपको किस सेलिब्रिटी की तरह अपीयरेंस चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपने एक सेलिब्रिटी या कोई भी एक स्पेसिफिक पर्सन को चूज़ किया और उसके बाद आप 3 दिनों के बाद उसे चेंज कर रहे हो, ठीक है. ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर तो वो चेंजिंग वाली एनर्जी आप कोई भी थॉट डोमिनेट नहीं बना पाओगे, ठीक है. आप 3 दिनों बाद एक एक चेंज कर रहे हो, आपको पता ही नहीं कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या. आपको क्लियर हो जाना है कि क्या चाहिए, मतलब किस तरह की शक्ल चाहिए, उसका अपीयरेंस आपको पता होना चाहिए. उसका वॉलपेपर लगा लो, इट मीन्स कि, और उससे उससे कनेक्ट रहना है, ठीक है. माइंड को ये बताना है कि मेरी शक्ल ऐसी है, ये मैं हूँ. इस तरह की एफर्मेशन अफर्म करो जो आपसे ये बिलीव करवाती है कि आपका अपीयरेंस एग्जैक्टली वैसा है जैसा आप देख रहे हो, ठीक है. अफर्मेशन बनाओ कि मैं एग्जैक्टली ऐसी दिखती हूँ, ये मेरी पिक्चर है, एंड दैट्स इट. इसी तरह से आपको ये अज्यूम करवाना है माइंड को कि ये मेरी पिक्चर है, एंड बस. उसके बाद आपको ऐसा नहीं करना है, चेंज नहीं करना है कि मैं बिल्कुल इसकी तरह दिखूँगी तो फिर क्या होगा, लाइक हम एक जैसे दिखेंगे.
नेगेटिविटी नहीं चाहिए, वहाँ पर कोई भी नेगेटिविटी नहीं चाहिए। जस्ट एज्यूम करो कि आप, वो आपकी शक्ल है, वो आपका अपीयरेंस, अगर आप बॉडी उस तरह की मैनिफेस्ट कर रहे हो, हाइट वेट जो भी है वो एग्जैक्टली आपका है, ठीक है, उनका नहीं है। आपने ऐसा नहीं कहना है कि मैं इनकी तरह दिखता हूँ, ठीक है। अगर आप ऐसा कहना चाहते हो, ऐसे कहने में कंफर्टेबल हो, तो आप कर भी सकते हो। पर अगर आप ऐसा करोगे कि ये मेरी पिक्चर है, इस तरह ये मेरी बॉडी है, ये मेरा फेस है, वो चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव होगी और उस तरह से आपका माइंड ज़्यादा इफेक्टिवली उस चीज़ पर काम करेगा, वो जल्दी मैनिफेस्ट होगा। सेकंड कि टाइम क्रंच पर कैसे मैनिफेस्ट करना है। टाइम क्रंच पर जब भी मैनिफेस्ट करना होता है तो टाइम को हमेशा साथ में रखना होता है, ठीक है। आपने सपोज़ कि आपने जॉब एक स्पेसिफिक टाइम पर मैनिफेस्ट करनी है, जो कि है 10 दिनों बाद। तो 10 दिनों तक, चाहे अगर आपके पास टाइम कम है तो लाइक 5-6 दिनों तक, जितना भी टाइम होता है, उनको अपनी अफर्मेशन में हमेशा रखना है, ठीक है, क्योंकि हमने उस स्पेसिफिक टाइम पर ही फोकस करना है। और आपने कहना है कि आज 30 तारीख है, या फिर आज मुझे उनका मैसेज आ गया है, आज मुझे जॉब मिल गई है, 30 को मुझे जॉब मिल गई है, 30 दिसंबर को मुझे जॉब मिल गई है, 30 जन को, 30 अप्रैल को मुझे जॉब मिल गई है। जो भी डेट है स्पेसिफिक, या जो भी टाइम है स्पेसिफिकली, कि मुझे 12 o'clock तक ये कॉल आ गया है, 12 o'clock हो गई हैं और मुझे ये कॉल आ गया है। जो भी चीज़ है वो, और जो भी टाइम है, जो भी डेट है, जो भी टाइम है, उन दोनों को एक एफर्मेशन में इंक्लूड करो और उसे रिपीट करो, और इससे वो डोमिनेंट बनेगा और वो मैनिफेस्ट होने लग जाएगा। क्योंकि मूवमेंट तो ऑलवेज होती ही है, ठीक है, अगर हमें दिखती नहीं है वो बात अलग है, पर मूवमेंट होती है। तो अगर हम उसमें कंसिस्टेंट रहेंगे तो वो मैनिफेस्ट होगा। नेक्स्ट, डीएसपी मैनिफेस्ट कर रही हूँ, ब्लॉक से अनब्लॉक हो गई हूँ, अब मन नहीं करता, एफर्मेशंस देना भूल जाती हूँ, ऐसा कैसे होगा मैनिफेस्ट, कुछ बताओ। पहले तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके लिए आपकी इतनी ज़्यादा अंदर चाहत होनी चाहिए कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। और जब ऐसा होता है तब आपको कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती है, ठीक है। और अगर आप ऐसा खुद भी, ऐसा कई बार होता है कि मन नहीं करता, तो ठीक है, तब मत करो, थोड़ी देर के लिए मत करो, अपना थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करो, कोई सॉन्ग सुन लो अच्छा सा, ठीक है, थोड़े अपने आप को रिलैक्स करो, सो जाओ, ठीक है, या फिर अच्छा टाइम स्पेंड करो, फ्रेंड्स के साथ चले जाओ, थोड़ा सा रिलैक्स करो अपने आप को, थोड़ा सा वो चीज़ करो जो आपको चाहिए, जो आपकी पसंदीदा चीज़ है उसे खा लो, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को, थोड़ा सा उस चीज़ से डिटैच कर लो जो आपको मन नहीं कर रहा है करने का, लाइक एफर्मेशन देने का मन नहीं कर रहा है, या टेक्निक करने का मन नहीं कर रहा, तो उससे कुछ समय के लिए डिटैच हो जाओ, कुछ समय के लिए उसे मत करो, और उसके बाद फिर से वो चीज़ करो, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा ब्रेक लो, उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाओ। ऐसा नहीं है कि मन नहीं कर रहा फिर भी आप कर रहे हो, तो वो भी थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, या फिर आपकी हेल्थ को भी थोड़ा सा डैमेज कर सकता है। अगर आपको मन नहीं कर रहा है तो अगर आप फिर भी कर रहे हो ना, तो इससे भी हेडेक वगैरह होने लग जाता है। थोड़ा सा ब्रेक लो और उसके बाद फिर से अपनी एफर्मेशन, अपनी टेक्निक शुरू करो। जब आप कोई भी टेक्निक करते हो तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो वैसे मैनिफेस्ट होगा। आगे वो लिखते हैं कि आई एम अ सी ए, रिज़ल्ट एग्ज़ाम दिया था, उसका रिज़ल्ट आ गया है और मुझे एक पेपर में पास होना था, ठीक है, तो मैंने उसका एग्ज़ाम भी दे दिया। तो फिज़िकल रियलिटी में मैंने भी पढ़ा भी था और एग्ज़ाम भी अच्छा गया था मेरा, तो मैं नेचुरली फ़ील कर रही थी कि वो मैनिफेस्ट कर रही थी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट, तो मैं फ़ील कर रही थी कि मैं पास हो चुकी हूँ और रिज़ल्ट नेगेटिव आया। तो ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने क्या गलत किया। तो आपने टेक्निक की होगी या एफर्मेशन किया होगा, जो भी आपने किया है वो सही था, पर कहीं ना कहीं जो हमारा रिजल्ट होता है वो हमारे सबकॉन्शियस की फीडबैक होती है, ठीक है। जो भी हमारे माइंड को प्रोवाइड किया होता है वही हमारी रियलिटी में मैनिफेस्ट होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक कंप्यूटर नहीं है कि इसमें कोई एरर आ जाए, ठीक है। ये इन्फिनिट पावरफुल एक चीज़ है, इसे एक चीज़ भी नहीं बोल सकती, लाइक ये इन्फिनिट पावर का स्टोर है जिसमें एरर नहीं आ सकता। जो भी चीज़ उसे प्रोवाइड की जाती है वो मैनिफेस्ट होनी ही है, इसके पास भी और कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर आपके पास कैसे होगा, आपने कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी उसे दी होगी जिससे आपका रिजल्ट नेगेटिव आया है। और दूसरी बात जो आप कह रही हैं कि आपने नेचुरली फील किया था कि आप पास हो चुके हो, तो वो आपका डोमिनेंट थॉट नहीं बना होगा, इसीलिए वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ। बेशक आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है, बेशक आप यही सोच रहे थे कि आप नेचुरली
पास हो चुके हो, पर कहीं ना कहीं आपने उतना बिलीव नहीं किया, आपने 100% बिलीव नहीं किया कि आप पास हो चुके हो, फिर भी आपका कहीं ना कहीं 1-2% डाउट रहा होगा, जिसकी वजह से मैनिफेस्ट नहीं हुआ। जितनी ज़्यादा आपकी डोमिनेंट स्टोरी होगी वही मैनिफेस्ट होगी। नेक्स्ट, दी एसपी मैनिफेस्ट हो गया है, तो एसपी मैनिफेस्ट हो गया तो क्या मैनिफेस्टिंग करें। पहले तो मुझे आपका जो क्वेश्चन है वो समझ ही नहीं आया, तो जितना मुझे समझ आया है मैं उसके बेस पर बताती हूँ। आप कह रहे हो कि अगर एसपी मैनिफेस्ट हो गया तो क्या मैनिफेस्ट करें। तो जो आपकी अगली डिज़ायर है, जो आप और कुछ चाहते हो, वो मैनिफेस्ट करो। और दूसरा मुझे लगता है कि आप ये भी पूछ सकते हो कि अगर वो मैनिफेस्ट हो गया तो उसे परमानेंट कैसे रखने, आई थिंक शायद ये पूछने की कोशिश कर रहे हो कि अगर वो मैनिफेस्ट हो गया है तो उसके बाद क्या मैनिफेस्ट करें। ठीक है, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, 1 मिनट। तो आप इसे या दोबारा से क्वेश्चन नीचे लिख सकते हैं, तो अगर या फिर आप कुछ और अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो नेक्स्ट है, आई एम रोबोटिकली अफर्मिंग आई एम 80% पॉजिटिव। मैं रोबोटिकली अफर्म कर रही थी और मैं 80% पॉजिटिव हूँ। कभी कभी मैं एंगर में भी अफर्म करती हूँ और तो ये करती हूँ कि इट हैज़ टू हैपन, इसे होना ही होगा। तो विल इट वर्क, क्या ये वर्क करेगा। तो पहली बात तो मैनिफेस्ट जब करते हैं तब हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं, प्रेजेंट में बोलते हैं, प्रेजेंट में फील करते हैं। ठीक है, जो हमें मैनिफेस्ट करना होता है अपनी डिज़ायर को, तो इसे होना ही होगा। ये चीज़ जब आप बोलते हो तो अब आप ये बोलो कि ये हो गया है, चाहे आप कुछ भी फील कर रहे हो। हाँ, अगर आप एंगर में फील कर रहे हो तब भी मैनिफेस्ट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप एंगर में फील कर रहे हो तो मैनिफेस्ट नहीं होगा, मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि सबकॉन्शियस हमेशा सुनता है। ठीक है, बस आप सोच किस वे में रहे हो, बोल किस वे में रहे हो, वो प्रेजेंट में होना चाहिए और उसे बस ऐसा होना चाहिए कि वो हो गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कि ये होगा, तो ऐसे ही वर्क करेगा। नेक्स्ट है, दी मैं ड्रीम कॉलेज मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ बट प्रेपरेशन अच्छी नहीं चल रही है। हाई ग्रेड्स और ड्रीम कॉलेज दोनों मैनिफेस्ट करनी है, नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, नेगेटिव पीपल भी हैं। तो सबसे पहले तो हम नेगेटिव पीपल का कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वो है नहीं है, अगर वो हैं तो हम उन्हें ऐसे नहीं कह सकते कि तुम बाहर जाओ। ठीक है, और ना ही हम उनसे अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात है। तो हमें अपने, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते पर हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। हम उनसे जो भी नेगेटिविटी आती है हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं कि हम उसे नहीं लेंगे। ठीक है, उससे परसीव करना बंद कर दो उस नेगेटिविटी को। जो भी नेगेटिव पीपल हैं, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, उन्हें इग्नोर करो इमीडिएटली। जब आते हैं तो उन्हें साइड में करके अपनी अफर्मेशन दो। जो भी आपके हाई ग्रेड्स आपने मैनिफेस्ट करने हैं, बोलो कि मेरे इतने जो भी स्पेसिफिक अमाउंट कह रही हूँ, जो भी स्पेसिफिक ग्रेड्स हैं वो आ चुके हैं, एंड दैट्स इट। कंसिस्टेंसी से इस थॉट को स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट बनाओ और उससे जो नेगेटिव पीपल हैं वो अपने आप ही हट जाएंगे। और दूसरा ये होता है कि जब नेगेटिविटी हावी होती है वो इसलिए होती है क्योंकि हमारा ध्यान बार बार उस तरफ जाता है, और जब हमारा ध्यान ही उस तरफ नहीं जाएगा तो वो चीज़ इम्पैक्ट नहीं करेगी इतनी। जितना आप खुद पर फोकस करोगे, एफर्मेशन पर फोकस करोगे, डिज़ायर पर फोकस करोगे, तो उन्हें वो एनर्जी मिलती जाएगी और वही ग्रो करेंगी। ठीक है, तो दूसरे जो नेगेटिविटी है और नेगेटिव पीपल हैं उन पर फोकस मत करो, तो वो भी आपको इम्पैक्ट नहीं करेंगी। तो नेक्स्ट, दी मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं नेगेटिव थिंकिंग से और मैं एफर्मेशन देता हूँ बट दी जब मिरर में देखता हूँ नेगेटिव हो जाता हूँ। तो आप मिरर में क्यों देखते हो, सबसे पहली बात। ठीक है, जहाँ से आपको नेगेटिविटी मिलती है, जहाँ से आपको रेजिस्टेंस मिलता है, आप वहाँ पर जाते ही क्यों हो। और दूसरी बात कि हाँ, जाना पड़ता है। ठीक है, कभी कभी जाना पड़ता है। तो उतनी जो आपकी डेकोरेशन होती है मिरर में जाकर करने की, तो तब जब आप डेकोरेशन करते हो, जो भी आप करते हो कुछ, तो तब आप बालों को अपने एक हाथ से कवर कर लो। बालों को कवर करने से भी आपका रेजिस्टेंस, नेगेटिविटी थोड़ी कम होगी। पहली बात तो जब भी अपीयरेंस मैनिफेस्ट करते हैं मिरर को तो देखना ही नहीं होता है। ठीक है, पर फिर भी देखना पड़ता है, तो थोड़ा सा मैनेज करो। आप सिर्फ वही चीज़ देखो, या फिर अगर अपना फेस देखना है तो सिर्फ बस उतना ही देखो और उसके बाद उस पर ज़्यादा टेंशन मत दो। ठीक है, जो भी आपको
जो भी मिरर में करना है वो करो और उस पर ज़्यादा फोकस मत करो, और उसके बाद अपनी डिज़ायर, अपनी टेक्निक पर फोकस करो, ठीक है। उसे कम्प्लीटली इरेज कर दो जो आपने देखा है, और ऐसा ट्राई करो कि आप कम से कम मिरर के सामने जाएं ताकि आपको वो रियलिटी ना दिखे। नेक्स्ट है, मेरा एसपी सारी रात मुझसे बात करता है, तब भी कहता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई और है, और मैं शादी मैनिफेस्ट कर रही हूँ तो वो कहता है कि मैं तभी मतलब रिश्ता लेकर आऊँगा, मैरिज करूँगा, जब उसके दिमाग से वो वहम हट जाएगा, ठीक है। तो जब उसे यकीन हो जाएगा कि आपकी लाइफ में कोई नहीं है, वो तभी आपसे शादी करेगा। तो आप ये चीज़ मैनिफेस्ट करो कि वो वो आप पर ट्रस्ट करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उनका ट्रस्ट ही नहीं है, ठीक है। तो उनके उनके दिमाग में डाउट्स आते हैं, और इसलिए आपको सबसे पहले जो मैनिफेस्ट करना चाहिए वो है उनका ट्रस्ट, ठीक है। ट्रस्ट पर 1-2 दिन काम करो कि वो ट्रस्ट करता है, और उनके साथ आप शादी के एफर्मेशंस दो, और इसे कंसिस्टेंटली करो। टाइम पर फोकस नहीं करना है, मैं हमेशा बोलती हूँ और मैं हमेशा बोलूँगी, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज़ वर्क नहीं करती है जब आप टाइम को देख देख कर बोलते हो। ऑफ कोर्स अगर आपको टाइम क्रंच पर मैनिफेस्ट करना है तो टाइम को इंक्लूड कर लो अपनी अफर्मेशन में, ठीक है। तो हाँ, तब आप कर सकते हो। पर अगर आपके पास टाइम है तो बिना टाइम देखे करो, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तभी आपका ट्रस्ट बिल्डअप होगा और आपकी शादी हो जाएगी, अगर आप कंसिस्टेंट वे में एक स्टेट में, उसी डिज़ायर्ड स्टेट में रहते हो। मैनिफेस्टेशन का एक ही रूल है, डिज़ायर्ड स्टेट में रहना। आगे बेस्ट एफर्मेशन क्या है लिस्ट मेथड के लिए, जिसमें फिजिकल अपीयरेंस, क्वालिटीज़ लाइक स्किन टोन वगैरह, फिगर, हाइट, सब कुछ मैंने एक लिस्ट में लिखा हुआ है, मुझे पता है सारी चीज़ें, और एक साथ मैनिफेस्ट हो जाए। कौन सी एफर्मेशन अफर्म करूं, पावरफुल सेल्फ कॉन्सेप्ट एफर्मेशन भी बताओ। तो लिस्ट में जो भी आपने क्वालिटीज़ लिखी हैं तो अफर्म करो कि ये सारी क्वालिटीज़ मुझ में हैं, ये ऑलरेडी मेरी लाइफ, मेरी रियलिटी है, ठीक है। मेरा अपीयरेंस एग्जैक्टली ऐसा दिखता है, और उन्हें पढ़ो जो भी आपने लिखा है, सिर्फ लिखा है उसे मत छोड़ो, उसे रोज़ पढ़ो कि आपने क्या क्या लिखा है, ताकि अपने आपके माइंड को भी पता चले कि वहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। रोज़ की मेरी ऐसी आइज़ हैं, जो भी आपने लिखा है, मेरा इतना वेट है, मेरी इतनी हाइट है, मेरा ऐसी स्किन टोन है, उसे रोज़ अफर्म करो। और जो पावरफुल सेल्फ कॉन्सेप्ट एफर्मेशन है वो मेरे लिए तो यही है कि एवरीथिंग इज़ सो ईजी फॉर मी, आई मैनिफेस्ट इंस्टेंटली, ठीक है। और क्योंकि ये एफर्मेशन एक तो आपको सब कुछ ईजीली प्रोवाइड करती है, आपको कोई भी हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको किसी चीज़ पर ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके पास हर चीज़ ईजीली अवेलेबल हो जाएगी। और जो सेकंड चीज़ है वो है आई मैनिफेस्ट इंस्टेंटली, तो ऑफ कोर्स आप जल्दी मैनिफेस्ट करोगे, तो वही तो हमें चाहिए, हमें जल्दी मैनिफेस्ट करना है, तो सारी चीज़ें हम ईजिली मैनिफेस्ट करेंगे। और सेकंड आप ये भी बोल सकते हो कि आई मैनिफेस्ट ईजिली एंड इंस्टेंटली। हाउ वी नो टेक्निक वी आर डूइंग इज़ करेक्ट और नॉट। जो भी टेक्निक हम कर रहे हैं, हम कैसे पता करें कि वो सही है या नहीं। तो पहले तो आपको ऐसा पता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको पता इस तरह से चलेगा कि अगर आपको, जब आप कोई टेक्निक कर रहे हो, ठीक है, आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो, तो एक समय के बाद आपका माइंडसेट शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप कुछ दिनों के लिए करोगे तो कुछ दिनों के बाद आपका माइंडसेट शिफ्ट होने लग जाएगा, तो आपको पता लगने लग जाएगा खुद ही कि आप पहले क्या करते थे जब आप टेक्निक नहीं कर रहे थे। तो जब आप टेक्निक स्टार्ट की है अपनी, तो आपके अंदर क्या थोड़े थोड़े चेंजेस आए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो चेंजेस आए हैं उन्हें देखो कि वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। सपोज़ कि अगर आप पहले रिएक्ट ज़्यादा करते थे और टेक्निक करने के बाद जब आप रिएक्टिव कम हो गए हो, तो वो एक पॉजिटिव चेंज है। और अगर आप डेस्परेट थे, अगर आप कम डेस्परेट हो गए हो, वो भी पॉजिटिव चेंज है, ठीक है। अगर आपको पहले नेगेटिव थॉट्स आते थे और टेक्निक के बाद और ज़्यादा आते हैं, तो वो एक नेगेटिव चेंज है। अगर कम आते हैं तो वो पॉजिटिव चेंज है। इस तरह के जो चेंजेस हैं उन्हें एक्नॉलेज करो कि वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, ठीक है। तो उस तरह से आप अपनी टेक्निक का पता कर सकते हो कि ये सही चल रही है या गलत है। सो ये क्वेश्चंस थे मेरे पास। अगर आपको ये अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मुझे अपना रिव्यू शेयर करो, और जिसको जो नहीं समझ आया है तो वो भी पूछ सकता है। तो एक बात है कि प्लीज़ आगे क्वेश्चन लिख दिया करो, ऐसे क्वेश्चंस ढूंढने में प्रॉब्लम होती है और जिसकी वजह से क्वेश्चंस रह भी जाते हैं।
सो अगर आप ऐसा करोगे तो ये आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए ईजी है, ताकि मैं फाइंड कर सकूँ कि कौन सा क्वेश्चन है। और उसे क्लैरिटी में देखो प्लीज़। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन था एसपी वाला, तो वो तो समझ ही नहीं आया कि वो पूछ क्या रहे हैं, है ना। तो आपको भी पता है कि एक यहाँ पर हम सिर्फ वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, तो वो सही होनी चाहिए जिसकी वजह से हमें पता चले कि वो इंसान